नेशनल स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू कर दिए गए हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अच्छी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन चालू कर दिए हैं। आप इसमें अप्लाई करके अच्छी खासी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है आपको सारी जानकारी वीडियो में बता दी जाएगी। सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको थोड़ी सी जैसे मैं जानकारी बता देता हूं। इसमें जो पहले का पोर्टल था वो थोड़ा सा पुराना था। अब इस पोर्टल को अपडेट करके कुछ नए ऑप्शंस बता दिए गए हैं। जैसे पहले अप्लाई करने का यहीं पे ऑप्शंस ऊपर आ जाया करते थे, लेकिन वो अब नहीं आ रहे हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए सब अलग अलग सिस्टम बना दिए गए हैं। जैसे अबाउट के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। एप्लीकेशन कॉर्नर, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन को आपको यहाँ से करना होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से करेंगे। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना होगा। उसके बाद में पिछले क्लास की अगर आपकी स्कॉलरशिप मिली है नहीं मिली है वो उसका स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट कॉर्नर है, ये कॉलेज या स्कूल वालों के लिए है। वहाँ से उनका KYC किस तरह से होता है ये सब उनको करने के बाद यहाँ से वो लॉगिन करेंगे, आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे। ये ऑफिशियल लॉगिन के लिए, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है, स्टेट लॉगिन है, मिनिस्ट्री लॉगिन है। ये पब्लिक कॉर्नर है, इसमें डैशबोर्ड थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आप किसी भी कैटेगरी के से हैं, ST SC OBC सभी के लिए यहाँ पर अप्लाई करने की प्रोसेस रखी गई है। सबसे पहले अगर इसमें स्कॉलरशिप की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं? जैसे माइनॉरिटी में 6 समाज आती है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ क्लिक करते हैं तो सबसे पहले स्कीम का नेम आ जाता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। यानी प्री मैट्रिक का माने होता है कक्षा 1 से लेकर 10 तक। अगर आप इसके बीच में हैं तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 30/9/2022 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किए जाएंगे। बाद में तारीख बढ़ा दी जाए वो एक अलग बात है। इसके बाद में इनका जो डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट है वो 16/10 है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की डेट भी 16/10/22 तक है। इसकी अगर आप गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर दें इसकी जो गाइडलाइन है वो पूरी ओपन होकर आ जाती है। गाइडलाइन में सारी जानकारी आपको बता दी गई है। जैसे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये 15 पॉइंट है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव है, स्कोप, किस लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपके जो पिछली क्लास आपने पास की, जैसे अगर आप 8th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 7th में 50% होना चाहिए। 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9th में आपकी 50% या उससे अधिक होना चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में अगर आपके पेरेंट्स की जो या फिर अभिभावक की जो आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 लाख के भीतर ही होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो किन किन लोगों को दी जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 समाज के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसमें बहुत सारी जैसे 30% जो स्कॉलरशिप है वो लड़कियों के लिए होती है। अगर इसमें लड़कियां अप्लाई करती है तो जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है उसका 30% सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन सब सारी जानकारी इसमें दी गई। रेट ऑफ स्कॉलरशिप यानी आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। जैसे एडमिशन फीस क्लास ये 6ठी से लेकर 10वीं तक के 500 पर एनुअल सब्जेक्ट, 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, एनुअल सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर दी जाती है। इसमें बोथ हॉस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए है। और कुछ जानकारी जैसे कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए कितनी है, 6ठी से लेकर 10वीं तक के लिए कितनी, सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा। 5 पेज का ये पे है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो दूसरी स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़, यानी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब 11वीं से लेकर आप जो भी कॉलेज की डिग्री डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं वो सब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत आते हैं। 1 से लेकर 10वीं तक की प्री मैट्रिक होती है, उसके ऊपर जितनी भी स्कॉलरशिप के अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वो आपको पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/10/2022 तक के लिए निर्धारित की गई है। इसका जो वेरिफिकेशन की जो डेट है 15/11 है और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट भी 15/11 है। इसकी गाइडलाइन अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी गाइडलाइन भी आ जाएगी। सारी जानकारी इसमें भी इसी तरह की लिखी गई है। जैसे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्कोप क्या होना चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें भी आपके जो लास्ट क्लास है पिछली क्लास में 50% मार्क्स से अधिक होना चाहिए। उसके बाद में आपके जो पेरेंट्स की आय है वो 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 लाख रुपए के भीतर ही होना चाहिए तो आप इसके लिए पात्र होंगे। ये भी वही मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी के लिए होती है।
इसमें भी 30% स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए एलिजिबल अलग से दी जाती है। ये सारी जानकारी आप इस PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं और मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बाद में मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स CS, ये स्कीम माइनॉरिटी के लिए होती है, लेकिन इसमें जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स होते हैं उनके लिए वाली स्कॉलरशिप दी जाती है। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30/10/2022 तक है। इसका जो गाइडलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं गाइडलाइन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो चौथी स्कॉलरशिप आती है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो आती है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है 30/9/2022 तक की है। इस स्कॉलरशिप में सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं जो कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच में अध्ययन कर रही हैं। किसी भी स्कूल में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी के लिए इसके ऑनलाइन अप्लाई किए जा सकते हैं। इसकी जो वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 16/10 है और जो डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट है वो भी 16/10/22 तक है। इसकी गाइडलाइन की बात करते हैं, गाइडलाइन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी गाइडलाइन थोड़ी सी अलग होती है, जो 3 स्कॉलरशिप बताई है उससे थोड़ा सा अलग होती है। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी जानकारी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अमाउंट की अगर बात करें तो इसमें जो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए आपको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और उसकी जो कक्षा 11वीं और 12वीं होती है उसके लिए 6-6 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ये स्कॉलरशिप भी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के लिए होती है, लेकिन सिर्फ ये लड़कियों के लिए होती है जो कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच में होती है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बताई गई है और बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई है। जैसे अगर इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप ये जो मैंने बताया है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, आप इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। आप कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में आपके एटलीस्ट 50% से अधिक अंक होने चाहिए लास्ट क्लास के, यानी अगर जैसे अगर आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 8वीं में 50% से अधिक अंक होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आय की अगर बात करें, इनकम सर्टिफिकेट इसमें 2 लाख रुपीज़ से कम का होना चाहिए। 2 लाख से अगर अधिक आपकी इनकम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगली स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी जो विकलांग होते हैं उनके लिए वाली स्कॉलरशिप चलाई गई है। इसमें जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है विकलांग के लिए, उसकी भी जो डेट है इसकी है गाइडलाइन, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कक्षा 11वीं 12वीं और जो भी कॉलेज लेवल की है वो विकलांग, लेकिन ये विकलांग है सिर्फ उन्हीं के लिए है। उनका जो अमाउंट होता है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस अलग होती है, इसलिए उनको जो अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अप्लाई यहाँ से करना होगा। उसके बाद में जो डिसेबल हैं यानी जो विकलांग लोग हैं उनके लिए जो अगली क्लास एजुकेशन यानी जो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ से आपको करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी स्कीम दी गई है, आप सबको एक एक से पढ़ लीजिएगा। जैसे सोशल जस्टिस इम्प्रूवमेंट, इसके लिए स्कॉलरशिप की जो डेट है ये यहाँ से दी गई है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए भी इस बार अलग से इसी में ऑप्शन दे देगा है, आप वहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें लिखा है फॉर एकेडमिक ईयर 2020-23 के लिए। अब अगर आप ST से बिलोंग करते हैं यानी अनुसूचित जनजातियों से बिलोंग करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं आपसे पूछा जाएगा, मैंने पंजीकरण पूर्व सारे निर्देश पढ़ लिए हैं, आपको इसे ओके कर देना है। इसके बाद में जो अगला पेज खुलकर आता है इसमें आपकी जो कुछ जानकारियाँ होती हैं, जैसे ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। वो सारी जानकारी भी मैं भी आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तीनों बॉक्स को आपको चेक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ से आप फिल कर देंगे। यहाँ से पूरी जानकारी आपको फिलअप कर देना है, कैप्चा कोड भरेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ST कैटेगरी को छोड़कर अदर जिसमें भी आते हैं जैसे कि ST, OBC और जनरल के लिए अगर आप आते हैं या फिर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा। ST के लिए अलग है और बाकी के लिए जो स्कॉलरशिप का पोर्टल बनाया गया है ये अलग से बना दिया गया है। इसको आप यहाँ से जैसे उसमें बताया गया है वैसे आपको यहाँ से तीनों पर टिक लगा देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से जो आपकी जानकारी है जैसे कि आपका जो राज्य है यानी स्टेट आप किस राज्य में रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक अगर आप 1 से 10 के बीच में तो प्री, अगर आप उसके अधिक पढ़ते हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे। आपका नाम जो आधार कार्ड में लिखा है वो लिखेंगे। स्कॉलरशिप का प्रकार ये आपको फिलअप कर देना। इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका लिंक है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपको फिलअप करना कंपलसरी नहीं है। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं,
बैंकों का IFSC कोड देना है, एक बार और IFSC कोड देना है। उसके बाद में आपका जो बैंक खाता नंबर है वो आपको यहाँ फिलअप करना है, दोबारा से यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रकार आप आधार कार्ड हो या बैंक पासबुक जो भी आप देना चाहते हैं, इनरोलमेंट स्लिप वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, स्टार पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में आपको अप्लाई करना होगा। पूरा फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, किस तरह से इसका वेरिफिकेशन आपको कराना होगा, इसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस तरह से निकाल कर उसे वेरीफाई करके उसे अपलोड करना होगा। कॉलेज के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कॉलेज में आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, स्कूल के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, ये सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में बनाकर बता दी जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म बिना किसी गलती के खुद से ही भर सकते हैं। ये वाले वीडियो में सिर्फ एक जानकारी थी जो आपको देना थी, जानकारी आपको मैं दे चुका हूं। अब ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।